यार एक बात बता, लंच के बाद ऑफिस में जो 3 बजे वाली तबाही मचती है उसका क्या करें? हाँ हाँ, कौन सी? मतलब वो जो सुस्ती आती है, ऐसा लगता है जैसे दिमाग की बत्ती किसी ने बंद कर दी हो और बस एक तकिया चाहिए। हाँ हाँ, 3 PM स्लम्प। और फिर शाम को 5 बजे चाय के साथ कुछ तला हुआ या मीठा खाने की जो तलब उठती है, वो तो अलग ही लेवल पर है। ये इतना कॉमन है कि हम सब ने इसे नॉर्मल मान लिया है। पर आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं, जेसी इन शॉस्पे की ग्लूकोज रेवोल्यूशन, वो कहती है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है? नहीं, ये हमारे शरीर का एक सिग्नल है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। और वो गड़बड़ हमारे ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज के लेवल से जुड़ी है। अच्छा, ग्लूकोज। वो तो मैं सोचता था सिर्फ डायबिटीज वाले लोगों की प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ा मिथ है। किताब का एक चौंकाने वाला दावा है कि लगभग 88% नॉन डायबिटिक लोगों का भी ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहता। क्या 88%? हाँ, वो दिन भर एक अदृश्य रोलर कोस्टर पर होते हैं, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। और वो 3 बजे की नींद, वो मीठे की क्रेविंग, चिड़चिड़ापन, खराब स्किन, ये सब उसी रोलर कोस्टर के साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल। बाप रे। तो आज हमारा मिशन क्या है? क्या हम इस किताब के सारे फंडे समझने वाले हैं? क्योंकि देखो, इंटरनेट पर बहुत ज्ञान है, पर हमें वो चाहिए जो हमारे दाल चावल और रोटी सब्जी वाले लाइफस्टाइल में फिट बैठे। असली प्रैक्टिकल जुगाड़। हाँ, जुगाड़ है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि अपने शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम इस ग्लूकोज रोलर कोस्टर से उतर सकते हैं और अपनी एनर्जी और फोकस वापस पा सकते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। चलो ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? इस रोलर कोस्टर को रोकने का सबसे बड़ा और पहला स्विच कहाँ है? सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला आइडिया है खाने का सही ऑर्डर। हाँ, किताब कहती है कि आप क्या खाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे किस क्रम में खाते हैं। 1 मिनट, क्या मतलब सिर्फ खाने का ऑर्डर बदलने से फर्क पड़ेगा? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही सिंपल नहीं लग रहा? लग रहे हैं ना? हाँ, मतलब मैं अपनी थाली में रोटी पहले खाऊं या सब्जी, इससे क्या ही बदल जाएगा? ये तो कोई जादू की गोली जैसा लग रहा है। हाँ, लगता तो है, पर इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत सॉलिड और मजेदार है। सोचो तुम्हारी खाने की थाली है, उसमें सब्जी है, दाल है और रोटी है। हम आमतौर पर क्या करते हैं? रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सब्जी या दाल के साथ खाना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल। किताब कहती है इसे उल्टा कर दो। उल्टा? सबसे पहले फाइबर खाओ, यानी अपनी सब्जी या सलाद। पहले सिर्फ सब्जी के 4-5 चम्मच खा लो। ओके। उसके बाद प्रोटीन और फैट खाओ, यानी अपनी दाल, पनीर या चिकन। और सबसे आखिर में स्टार्च और कार्ब्स खाओ, यानी अपनी रोटी या चावल। ओके, ये अजीब तो आने पर मान लिया, लेकिन क्यों? इससे होता क्या है? जब हम पहले फाइबर यानी सब्जी खाते हैं तो वो हमारे पेट की दीवारों पर जाके एक गाढ़ा चिपचुपा सा जाल, एक मैश बना देता है। अच्छा। इसके बाद जब तुम रोटी या चावल खाते हो तो उसका ग्लूकोज इस जाल की वजह से धीरे धीरे खून में रिसता है। वो एकदम से बाढ़ की तरह नहीं आता। मतलब ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। ये फाइबर एक शॉक एब्जॉर्बर या स्पीड ब्रेकर है और इसका असर छोटा मोटा नहीं है। कितना? एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ खाने का ये क्रम बदलने से ग्लूकोज का स्पाइक 75% तक कम हो सकता है। 75%? हाँ, ये किसी किसी डायबिटीज की दमा जितना असरदार हो सकता है। सोचो, वही खाना, वही कैलोरी, कुछ भी नहीं बदला। बस खाने का क्रम बदल दिया और वो 3 बजे वाली नींद गायब। ये तो कमाल का जुगाड़ है। मतलब कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ा, बस तरतीब बदल दी। ठीक है, तो लंच की प्रॉब्लम का तो एक सॉलिड हल मिल गया। लेकिन मुझे लगता है हम दिन की सबसे बड़ी गलती तो सुबह सुबह कर देते हैं, है ना? बिल्कुल सही पकड़े। दिन का सबसे पहला खाना यानी नाश्ता हमारे पूरे दिन का टोन सेट करता है। और हम क्या करते हैं? और किताब कहती है कि हम में से ज्यादातर लोग नाश्ता पूरी तरह गलत करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड पर जैम, मीठा दलिया और सबसे बड़ा विलन फ्रूट जूस। फ्रूट जूस? वो तो हेल्दी मानते हैं सब। ये सब मीठे नाश्ते हैं जो सुबह सुबह हमारे शरीर में एक शुगर बॉम्ब फोड़ देते हैं। तो मतलब वो जो सुबह 11 बजे वाली मीटिंग में मेरा दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाता है और मैं सोचता हूँ कि यार फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, हाँ, उसका कनेक्शन मेरे सुबह के नाश्ते से हो सकता है। ये तो सिर्फ भूख की बात नहीं रही, ये तो मेरे काम की परफॉर्मेंस की बात हो गई। ये 100% परफॉर्मेंस की बात है। जब तुम सुबह मीठा नाश्ता करते हो तो एक जोर का ग्लूकोज स्पाइक आता है। तुम्हारा शरीर घबराकर बहुत सारा इंसुलिन छोड़ता है
जो उस शुगर को ठिकाने लगाने लगता है। पर वो इतनी तेजी से काम करता है कि 10-11 बजे तक तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल क्रैश हो जाता है। हाँ। और नतीजा चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी और जोर की भूख। और फिर तुम क्या करते हो? चाय के साथ बिस्किट या कोई स्नैक जो शायद फिर से मीठा ही होता है। अरे यार, ये तो एक साइकिल है। यही तो ग्लूकोज रोलर कोस्टर है। इसका उपाय है नाश्ता मीठा नहीं, नमकीन करो। नमकीन नाश्ता। एक ऐसा नाश्ता जिसका हीरो प्रोटीन हो, कार्ब्स नहीं। और अच्छी बात यह है कि भारतीय खाने में तो इसके ढेरों ऑप्शंस हैं। जैसे? पोहा, उपमा, बेसन का चीला, मूंग दाल का डोसा, अंडा भुर्जी, इडली सांभर, ये सब सेवरी ब्रेकफास्ट है। सही बात है। और वो जो आजकल हेल्दी दिखने वाली फ्रूट स्मूदी का चलन है, उसका क्या? वो तो फलों से बनती है, हेल्दी होगी। किताब उसे एक बहुत बड़ा ट्रैप बताती है। ट्रैप? देखो, जब हम फल को चबाकर खाते हैं तो उसका फाइबर साथ में जाता है, लेकिन जब हम उसे स्मूदी में पीस देते हैं या उसका जूस निकाल लेते हैं तो फाइबर टूट जाता है या निकल जाता है। अच्छा। अब वो सिर्फ एक शुगर का घोल है। एक ग्लास संतरे का जूस तुम्हारे शरीर में 3-4 संतरे खाने से कहीं ज्यादा बड़ा ग्लूकोज स्पाइक देता है। क्योंकि उसमें फाइबर का स्पीड ब्रेकर है ही नहीं। एग्जैक्टली। ये सुनकर तो मुझे उस लाइन की याद आ गई जो किताब में लिखी है, एक कैलोरी सिर्फ एक कैलोरी नहीं होती। ये बहुत जरूरी बात है। मतलब 100 कैलोरी का गुलाब जामुन और 100 कैलोरी के बादाम शरीर पर एक जैसा असर नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं। हमें सालों से कैलोरी गिनने के लिए ट्रेन किया गया है, लेकिन शरीर कैलोरी नहीं गिनता, वो मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस करता है। मॉलिक्यूल्स? हाँ, चीनी में 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज थोड़ा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो सीधे हमारे लिवर में जाकर फैट में बदल सकता है। ओह। यही वजह है कि फैट फ्री लिखे हुए पैकेट वाले बिस्कुट जिनमें चीनी भरी होती है असल में ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन हमारे घरों में तो हमेशा से गुड़ और शहद को चीनी से बेहतर माना गया है। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि गुड़ खाओ, हेल्दी होता है। क्या ये किताब उस पूरी पारंपरिक समझ को गलत ठहरा रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखो, किताब ये नहीं कह रही कि पारंपरिक समझ गलत है। गुड़ और शहद में सफेद चीनी के मुकाबले थोड़े ज्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बात सच है। हाँ। लेकिन जब बात ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की होती है तो शरीर के लिए चीनी तो चीनी है, चाहे वो गुड़ से आए, शहद से, फलों से या गन्ने से। अच्छा। शरीर में जाकर वो टूटते ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ही है और ब्लड शुगर पर उनका असर लगभग एक जैसा ही होता है। तो वो नेचुरल का टैग सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? कह सकते हैं, शरीर मॉलिक्यूल को पहचानता है, उसके सोर्स को नहीं। मतलब ये सोचना कि मैं दिन में 5 कप गुड़ वाली चाय पी रहा हूं तो वो हेल्दी है, ये थोड़ा धोखा है। बिल्कुल, स्वाद के लिए ठीक है, पर उसे हेल्थ फूड मान लेना सही नहीं है। ठीक है, ये सब समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब खाने का ऑर्डर बदलो, नाश्ता बदलो, ये सब आदतें बदलने में टाइम लगता है। हाँ। अगर किसी को आज से ही बिना ज्यादा सोचे समझे कोई 2 सबसे आसान हैक्स शुरू करने हो तो वो क्या होंगे? किताब में 2 कमाल के और बेहद आसान हैक्स हैं। पहला है खाने से पहले सिरका यानी विनेगर। अरे रुको, सिरका मतलब एप्पल साइडर विनेगर, वो तो पीने में बहुत तेज होता है। हाँ हाँ। क्या ये सबके लिए सेफ है? और क्या इससे पेट में एसिडिटी जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी? ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। मुझे पता था तुम ये पूछोगे। इसे सीधे नहीं पीना है। बस 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 बड़े ग्लास पानी में मिलाना है। ओके। और उसे खाने से 15-20 मिनट पहले पी लेना है। तुम स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वो दांतों पर न लगे। पर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का साइंस ये है कि सिरके में जो एसिटिक एसिड होता है वो हमारे पेट में एक एंजाइम की रफ्तार को धीमा कर देता है। वो एंजाइम जो कार्ब्स को ग्लूकोज में तोड़ता है। अच्छा। इससे ग्लूकोज स्पाइक 30% तक कम हो सकता है। 30%? सिर्फ 1 चम्मच सिरके से? वाह। और दूसरा हैक? दूसरा और भी आसान है। खाने के बाद 10 से 20 मिनट की वॉक। बस टहलना? हाँ, ऑफिस में लंच के बाद अपनी बिल्डिंग के 2 चक्कर लगा लिए या घर पर डिनर के बाद छत पर या गली में टहल लिया। तुम जानते हो, मैंने ये वाला ट्राई किया है। अच्छा? हाँ, लंच के बाद जब मैं बस 10 मिनट के लिए ऑफिस के नीचे टहल लेता हूँ तो वाकई में वो जो नींद का झोंका आता था वो गायब हो जाता है। देखा? शुरुआत में बहुत आलस आता था कि यार अभी तो खाया है, अब कौन चले। पर अब आदत पड़ गई है और फर्क साफ दिखता है। और उसका कारण बहुत कूल है। जब हम खाना खाते हैं तो खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज तैरने लगता है।
लेकिन जब हम खाने के तुरंत बाद चलते हैं या कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स उस तैरते हुए ग्लूकोज को सीधे एनर्जी के लिए सोखना शुरू कर देते हैं। बिना इंसुलिन के? उन्हें इंसुलिन की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे आपने मीठा खाया और फिर कसरत करके उसे वहीं के वहीं इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। उस एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदलने का मौका ही नहीं दिया। ये दोनों हैक्स तो सच में कोई भी आज से शुरू कर सकता है। बिल्कुल। और ये सब एक बड़े आइडिया की तरफ इशारा करते हैं जो इस किताब का सार है। कौन सा आइडिया? आइडिया ये है कि कार्ब्स दुश्मन नहीं है, उन्हें बस सही तरीके से खाना है। किताब में एक मजेदार जुमला है, अपने कार्ब्स को कपड़े पहनाओ। कार्ब्स को कपड़े पहनाओ, ये क्या मतलब हुआ? ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। क्या मतलब इसका? आलू पर छोटा सा कुर्ता पहनाना है क्या? इसका मतलब है कि कार्ब्स को कभी अकेला या नंगा मतलब नेकेड मत खाओ। ओके। जब भी कोई स्टार्च वाली चीज खाओ, जैसे ब्रेड, चावल, पास्ता या आलू, तो उसके साथ हमेशा फैट, प्रोटीन या फाइबर जरूर खाओ। ये कपड़े हैं। उदाहरण दो। जैसे सिर्फ ब्रेड टोस्ट खाने की जगह उस पर पीनट बटर, मक्खन या एवोकाडो लगाओ, ये फैट के कपड़े हो गए। ठीक है। सिर्फ चावल खाने की जगह उसमें खूब सारी दाल, सब्जी और एक चम्मच घी मिलाओ, ये प्रोटीन, फाइबर और फैट के कपड़े हो गए। या फल के साथ? सिर्फ फल खाने की जगह उसके साथ मुट्ठी भर बादाम खा लो। अच्छा। तो ये कपड़े भी वही स्पीड ब्रेकर वाला काम करते हैं। बिल्कुल, ये ग्लूकोज के खून में मिलने की रफ्तार को और धीमा कर देते हैं। इससे स्पाइक छोटा होता है, पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और क्रेविंग भी कम होती है। और मजे की बात ये है कि ये हमारी दादी नानी की समझ है। रोटी पर घी लगाना, दाल चावल साथ में खाना, ये सब हम हमेशा से करते आए हैं। अब बस हमें उसका वैज्ञानिक कारण पता चल रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं आज की पूरी बातचीत को समेटूं तो 4-5 बातें हैं जो कोई भी अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकता है। बताओ। 1. खाना सही क्रम में खाओ। पहले सब्जी, फिर दाल प्रोटीन और आखिर में रोटी चावल। सही। 2. नाश्ता मीठा नहीं नमकीन करो। पोहा या चीला खाओ, कॉर्नफ्लेक्स नहीं। 3. अपने कार्ब्स को कभी अकेला मत छोड़ो। रोटी पर घी लगाओ, चावल में दाल मिलाओ। और 4. खाने के बाद 10 मिनट की चहलकदमी जरूर करो। और अगर हिम्मत हो तो खाने से पहले वो सिरके वाला पानी भी ट्राई कर सकते हो। ये सब सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी या अपना पसंदीदा खाना छोड़ना पड़ेगा। और यही इस किताब की खूबसूरती है। इसका मकसद हेल्थ को लेकर पागल होना या किसी चीज से डरना नहीं है। ये बस अपने शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा बेहतर समझने जैसा है। ये जानने जैसा है कि जब तुम थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस करते हो तो शायद तुम्हारी विल पावर कम नहीं है, शायद ब्लड शुगर कम है। हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव आपकी दोपहर की सुस्ती, मीठे की तलब और पूरे दिन की एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। किताब में एक जगह जिक्र है कि ये ग्लूकोज स्पाइक्स सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पर नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालते हैं। हाँ, ये बहुत गहरा कनेक्शन है। हर ग्लूकोज स्पाइक के बाद शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ती है और ये दिमाग पर भी असर डालती है। मतलब? मूड स्विंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों को भी ग्लूकोज के उतार चढ़ाव से जोड़ा गया है। तो ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में किसी के साथ हुई बहस की वजह सिर्फ काम का स्ट्रेस ना हो? क्या इसका लेना देना उस सैंडविच से हो सकता है जो मैंने 1 घंटा पहले लंच में खाया था? बिल्कुल हो सकता है। क्या हमारी मेंटल क्लैरिटी और हमारा मूड इतनी छोटी सी आदत पर निर्भर कर सकता है कि हमने सब्जी पहले खाई या रोटी? ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति है।